आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने पूरे देश का दौरा किया, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, और उसमें उन्होंने वादा किया था जो हमारा AICC का जो प्लेनरी सेशन हुआ रायपुर में, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया जी, राहुल जी ने ये घोषणा वहाँ पर रेजोल्यूशन पास हो गया था कि जितनी भी पोस्टें हैं जो PCC के अंदर होगी, AICC के अंदर होगी, 50% SC, ST, OBC माइनॉरिटी को जगह मिलेगी। तो हमने बोला है कि जो 25% जो अभी इंक्रीज़ होना है उसके अंदर जो है इनको तवज्जो दी जाए। दूसरा, जातीय जनगणना, जब हाथी के जातीय जनगणना हो सकती है, शेर की हो सकती है, चीते की हो सकती है, तो आदमियों की जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? तो राहुल जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और सोनिया जी ने ये फैसला लिया है कि अगर 2024 में हमारी सरकार आई तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे। उससे हमारा आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास साइकिल है, तो उसके हिसाब से गरीब आदमी के लिए नई नई स्कीम्स हम बना सकते हैं। कौन सी जाति के लोग ज़्यादा कमज़ोर हैं उनको ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, मकान किसको चाहिए उसके मकान की होगी। तीसरी बात ये है कि जो कोलिजियम सिस्टम है जुडिशरी के अंदर, उसमें SC, ST माइनॉरिटी को, OBC को बहुत कम हमारे हाई कोर्ट में जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेज हैं। तो हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि हम इंडियन जुडिशियल सर्विस लागू करेंगे। उसमें जो 10-12 साल प्रैक्टिस किया वकील, वो जैसे UPSC में एग्ज़ाम में बैठते हैं ऐसे एग्ज़ाम में बैठेंगे, और जो पास करेंगे उनको जो कोलिजियम सिस्टम है उनमें से सिलेक्ट करेगा। और ST, OBC माइनॉरिटी को भी हम आरक्षण देने की बात करेंगे। तीसरी बात, जो महिला आरक्षण की बात है, महिला आरक्षण के अंदर भी आरक्षण दिया जाएगा। जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनको भी विधानसभा और लोकसभा में हम आरक्षण देने की बात करेंगे। एक जो क्रीमी लेयर है वो 8 लाख रुपया है। उसमें तो जो हमारे जो PN आज 50,000 तनख्वाह ले रहा है, किसान की आय भी जोड़ दी उसमें, उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि जो क्रीमी लेयर है उसको भी बढ़ाने की बात उस सेशन में की गई है। हायर एजुकेशन में आरक्षण की बात है। और इसके अलावा जो है हम चाह रहे हैं कि जो हमारा संगठन है, यहाँ का OBC का जो संगठन है, उसको मजबूत करने के मैंने निर्देश दिए हैं। एक लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन ये अभी हम कर रहे हैं SC और ST कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमने ये भी बोला है कि जो OBC की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनको भी आप चिन्हित करें, कहाँ OBC के लोग जो जीत सकते हैं, ताकि हम आने वाले लोकसभा और विधानसभा में हम लोग उन लोगों को तवज्जो दे सकें। ताकि देखो, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, OBC का मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी। छत्तीसगढ़ के अंदर OBC मुख्यमंत्री है अपने बघेल साहब। अभी आपके कर्नाटका में सिद्धरामैया भी OBC के अध्यक्ष हैं। तो OBC देश में 50% है। कोई भी पार्टी OBC को इग्नोर नहीं कर सकती। जो पार्टी OBC को इग्नोर करेगी वो सत्ता में आने में उनकी बड़ी मुश्किल रहेगी। बीजेपी कर रहा है। बीजेपी तो केवल लिप सर्विस कर रहा है, लेकिन उनकी भलाई के लिए अब देखिए, आरक्षण यहाँ 27% आरक्षण मिलना चाहिए, आपके नौकरी में मिलना चाहिए, आपके यहाँ जो है शिक्षा में मिलना चाहिए। लेकिन BJD सबसे ज़्यादा, कोई अगर विरोधी पार्टी है BJD और BJP है, जो यहाँ पर OBC के लोगों को जो उनका हक है, चाहे वो इंदिरा आवास योजना में हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे किसी क्षेत्र में जो काम मिलना हो, उसमें आरक्षण जो हमारा 27% है वो आरक्षण नहीं दे रहे हैं। तो हम मांग करते हैं नवीन पटनायक जी से कि आप मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है
उसको लागू करें और जातीय जनगणना के लिए भी सपोर्ट करें कांग्रेस की, ताकि 2024 में जातीय जनगणना हो सके। और नवीन जी से और क्या कहेंगे सर? नवीन जी से ये कहेंगे कि आप ओबीसी को आप नौकरी में जगह आरक्षण दें, आप शिक्षा में आरक्षण दें। में भी चाहिए या नहीं? शिक्षा में भी चाहिए, बोला मैंने। एजुकेशन में भी आपका मेडिकल एड मिलता है, उसमें भी तवज्जो सबको देना चाहिए, केवल ओबीसी को नहीं। कम से जैसे हमारे राजस्थान में 25 लाख रुपए हम लोग देते हैं एक पैकेज के रूप में, और गैस का सिलेंडर जो है, जैसे हमने कर्नाटका में और हिमाचल में 500 रुपये में दे रहे हैं, ऐसे 500 रुपये में वो गैस का सिलेंडर दें महिलाओं को, ताकि जो है आटा दाल घी इस पर जो है कुछ जीएसटी हटाएं उससे, ये कहना है मेरा। सर और एक बात, आज कांग्रेस की अगुवाई में बेंगलुरु में जो किसान दलों का बैठक हो रहा है, महाबैठक, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि 26 दल वो इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी जी घबरा गए हैं, अब वो कंपटीशन करने लग गए हैं। छोटी छोटी पार्टियां उनको ज़बरदस्ती बुला रहे हैं और 36 का आंकड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा तो वो 50 का भी कर रहे तो बात बनने वाली नहीं है। अब हवा निकल गई है, 2024 में इनका जाना तय है, मोदी जी का जाना तय है। उनका आरएसएस का जो पेपर है एक निकलता है, उसने बोला है कि अब ये शेर नहीं रहा, मोदी जी अब शेर नहीं रहा जिसके चेहरे के ऊपर आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब तो आपको ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। मोदी जी जो गलत वायदे किए थे रोज़गार के बारे में, आपके 15 लाख देंगे, पैसे देंगे, जो झूठे झूठे वायदे किए थे, और 2 करोड़ रोज़गार देंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे। किसान को देखिए, ट्रैक्टर पर इक्विपमेंट पे 12% जीएसटी, ट्रैक्टर पार्ट पर 18% जीएसटी, डीजल महंगा, फर्टिलाइज़र महंगा, किसान को दिया क्या है? आय दुगनी तो करी नहीं जो वायदा किया था। तो अब उनको ज़मीन पे काम करना पड़ेगा, वरना 2024 में छुट्टी हो जाएगा।